हेलो, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एक्वा फायरविंग टैरो में। तो आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जिस दिन किसी भी महीने की जिस भी तारीख को आपका जन्म हुआ है उस हिसाब से यूनिवर्स क्या बताना चाहती हैं कि आपकी शादी कब तक होगी। हम यहाँ पे टाइम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी कब तक होगी। दूसरी चीज़ हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी शादी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी। और हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज कैसी होगी। इसके सिवा भी अगर हमें यूनिवर्स कोई और मैसेज देना चाहेंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगर यहाँ पे मुझे कुछ आपके पार्टनर के बारे में, उनकी जॉब प्रोफाइल के बारे में या उनकी फिजिकल अपीयरेंस या उनके फीचर्स, नेचर भी मतलब कैरेक्टर के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी तो ड्यूरिंग आपकी रीडिंग मैं वो आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे जो ग्रुप 1 में जिनका डेट जो भी है किसी भी महीने की, अगर आपकी जन्म 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27 या 29 तारीख को हुआ है तो आपको ग्रुप 1 की रीडिंग देखनी है। और जिन लोगों का भी जन्म किसी भी महीने की 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30 या 31 तारीख को हुआ है आप लोगों को ग्रुप 2 की रीडिंग देखनी है। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है और जो रीडिंग का जो पैटर्न है ये हमें अदिति अमार्या जी ने सजेस्ट किया है। तो सबसे पहले मैं अदिति अमार्या जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने इस तरह का रीडिंग पैटर्न हमें सजेस्ट किया है। और आज मैं अपने इस चैनल पे पहली बार इस तरह के जो ग्रुप बना के रीडिंग कर रही हूँ। तो आई रियली होप कि आप लोगों को ये भी इस तरह का भी रीडिंग पसंद आएगी। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको किसी टॉपिक पे रीडिंग देखनी है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। तो आपका जो भी क्वेश्चन है, जिस भी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, फ्यूचर में मैं उस टॉपिक पे भी रीडिंग करूँगी। इस चैनल पे सभी रीडिंग्स हैं वो टाइमलेस हैं और आज की भी जो हमारी रीडिंग है वो टाइमलेस होने वाली है। तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये वीडियो आज अपलोड हुई है, आप आज ही देख रहे हैं। आप जब भी इस वीडियो पे क्लिक करेंगे वो आज से कुछ हफ्ते, कुछ महीने या कुछ साल बाद हो सकता है। आपकी एनर्जी जब इस रीडिंग की एनर्जी की वाइब्रेशन से मैच करेगी, जब यूनिवर्स को लगेगा कि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी शादी कब तक होगी, किससे होगी, कैसे होगी, आपकी शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, उस टाइम आपको ये रीडिंग मिलेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो, नमस्कार, वेलकम ग्रुप नंबर 1। जिन्होंने भी ये वाला, जिनका भी जन्म का जो दिन है वो 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 12, 14, 17, 20, 22, 23, 26, 27 या 29 तारीख को होता है। तो देखते हैं कि आज आपकी रीडिंग क्या है, यूनिवर्स आपको क्या क्या मैसेजेस देना चाहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी शादी कब तक होने की सबसे ज़्यादा संभावना है। ओके, मुझे आपकी शादी में बहुत ज़्यादा समय लग नहीं रहा है। कहीं ना कहीं आप, आपके पार्टनर, मुझे लगता है कि शायद आपकी फैमिली भी आपकी शादी के लिए अच्छे से अच्छा रिश्ता देख रही है। अगर आपके मन में ऑलरेडी कोई नहीं है, आप किसी को नहीं पसंद करते हैं, तो डेफिनेटली आपके लिए रिश्ता देखा जा रहा है। और आपकी शादी, मुझे लग भी नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा समय लगेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं 3 महीने के आसपास में आपको कुछ ना कुछ आपकी इन्फॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी कि आपकी शादी कब तक होगी। और आपकी शादी आफ्टर मैरिज बहुत अच्छी होगी और बहुत ही अच्छे इंसान से आपकी शादी होगी, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ओ, 2 किंग आए हैं आपके। ये शादी आपकी गाइस, जिन्हों का भी ग्रुप 1 है, आपकी शादी एक एक इतनी अच्छी एनर्जी आ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आपकी शादी गाइस, ओ आपका इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप इमोशनली भी और मटेरियली भी आफ्टर मैरिज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। मतलब आपकी जो सिचुएशन अभी कैसी है,
मैं नहीं जानती, मुझे ऐसा लेकिन लग ज़रूर रहा है कि आप लोग अभी अपनी शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। मैक्सिमम लोग जो भी ये फाइल देख रहे हैं अभी अपनी शादी को लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। बट मैं ये कहना चाहूँगी, आपको परेशान होने की इतनी सी भी ज़रूरत नहीं है। एक तो शादी आपकी मुझे बहुत जल्दी दिख रही है, बहुत फास्ट दिख रही है, यस। और दूसरी चीज़, मुझे ये बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आपकी शादी के बाद आप हर तरह से बहुत ज़्यादा खुश होंगे, हर तरह से, इमोशनली भी और मेंटली भी और मटीरियली भी। हर तरीके से आपकी शादी बहुत ही ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना, अल्टीमेट सक्सेसफुल मैरिज होगी आपकी। एक लॉन्ग टर्म, बहुत ही सक्सेसफुल, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही ज़्यादा प्यारी और बहुत ही अच्छी शादी है आपकी। आपका लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा आपका थोड़ा सा मुझे लगता है घर में थोड़ा सा आपका डिस्टर्बेंस चल रहा है। जो भी ग्रुप वन के अंडर में आते हैं आप लोग, आपका कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस चल रहा है, डेफिनेटली चल रहा है घर में। कहीं ना कहीं शायद आप लोग कुछ लोगों के लिए, नॉट फॉर एवरीबडी, कहीं ना कहीं आप लोग थोड़ा सा शायद लव मैरिज के लिए, या आपके पास 2-3 प्रपोज़ल हैं, उसमें कौन सा प्रपोज़ल मैं एक्सेप्ट करूं, उसके लिए आपके मन में द्वंद्व चल रहा है। और आपके शायद पेरेंट्स के बीच में थोड़ा सा मतभेद भी चल रहा है कि ये पार्टनर आपके लिए ज़्यादा ठीक होगा या वो पार्टनर ठीक होगा। हर चीज़ को नाप तोल करके देखा जा रहा है, हर चीज़ की प्लस माइनस देखे जा रहे हैं। सब कुछ आपके घर में चल रहा है, बट आपकी शादी बहुत 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 शानदार है। लाइफ आपकी आफ्टर मैरिज इतनी खूबसूरत है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी शादी बहुत जल्द होने वाली है, बहुत ही जल्दी। मुझे ऐसा लग रहा है, हो सकता है कहीं आपको अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी शादी का मुझे कहीं कोई सीन नज़र नहीं आ रहा, और यहाँ तो ऐसा बोल रहे हैं कि बहुत जल्दी होने वाली है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शादी के लिए आप लोगों ने एक्चुअली काफ़ी टाइम से प्रिपरेशन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाहते थे आपकी शादी हो जाए, भले ही आपने उसके लिए एक्चुअली रिश्ते देखने अभी कुछ समय से शुरू किए हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में शादी करना बहुत लंबे समय से था। मतलब बहुत लंबे समय से आप शादी करना चाहते थे। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है यहाँ पे ये सीरियसली मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि किसी का तो बचपन से सपना ही था कि मैं बड़ा होकर या बड़ी होकर मुझे शादी ही करनी है। तो ऐसा है कि अगर आप ऐसा सोचते थे तो आपका ये सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। आप लोगों की शादी के लिए आप लोग प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आपकी शादी बहुत ही जल्दी होने वाली है। हो सकता है, देखा मैंने बहुत जल्दी बोला, मैं डेफिनेटली इस एनर्जी से आपकी स्टैग्नेशन की एनर्जी थी, और आपकी सिर्फ स्टैग्नेशन की नहीं, आपकी ना थोड़ी ऐसी एनर्जी है कि आप कहीं ना कहीं परेशान थे आपकी शादी गाइस बहुत अल्टीमेट स्पीड में होने वाली है, और शादी भी आप गाइस, मुझे आपकी रीडिंग बस हो गया, इससे ज़्यादा और कुछ हो ही नहीं सकता, मैं कुछ कह ही नहीं सकती हूँ। सब सारे जितने भी पूरे 78 कार्ड्स के जो सबसे बेस्ट कार्ड्स होते हैं आपके लिए सारे आ गए हैं। आप इस एनर्जी से, आप इस थकी हुई हारी हुई एनर्जी से, आप शायद कहीं ना कहीं दूसरों से आपको पीछे रह जाने की एनर्जी से, कहीं ना कहीं आप अपनी शादी के लोग की चिंता की जो स्थिति है उससे सबसे बाहर निकल के सारी सिचुएशंस को पीछे छोड़ के एक बैलेंस ला रहे हैं अपनी लाइफ में। ये देखिए, मैं क्या बोलूँ आपके लिए गाइस। देखिए, जिनका भी ग्रुप नंबर 1 है, आपकी मैंने रीडिंग देख ली। अब मुझे आपकी सारी चीज़ें मैं जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा खुश हूँ आपकी रीडिंग देख के कि मैं बता नहीं सकती। आपके पास हैप्पी अबंडेंट फैमिली का कार्ड है, आपके पास चैरियट है जो कि फास्टेस्ट मूविंग कार्ड है, आपके पास 2 ऑफ कप्स है जो कि सबसे ज़्यादा प्यार भरे रोमांटिक रिलेशनशिप को शो करता है। इमोशनली बहुत अच्छी शादी है। किंग और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है आप लोगों की, सॉरी, किंग एंड क्वीन ऑफ कप्स है। गाइस, आप लोगों की शादी ना, मैं बता रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा, बहुत, मुझे लगता है जिन्होंने भी जो भी ये रीडिंग जब भी देखेगा, जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं,
आपकी शादी ना आपकी ट्विन फ्लेम से होगी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसी एनर्जी आ रही है, आपकी शादी आपकी ट्विन फ्लेम से होगी और शादी के बाद आपकी किस्मत ही बदल जाएगी। बदल जाएगी मतलब फॉर द बेटर भी नहीं मैं बोलूँगी, फॉर द बेस्ट बोलूँगी। चमक जाएगी आपकी किस्मत। आपकी किस्मत का जो जो उदय है ना वो आपकी शादी से ही शुरू होगा। आपकी जो किस्मत बदलेगी ना वो आपकी शादी से ही शुरू होगी। आपकी शादी बहुत जल्दी हो रही है। मुझे ऐसा नहीं लगता किसी के लिए भी जिसने भी ये फाइल सेलेक्ट की, जिस दिन से भी आप, जिस समय से भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, नो मैटर किस दिन आप कब ये रीडिंग देख रहे हैं, अपलोड होने के कितने दिन बाद, आप जब भी ये रीडिंग देखेंगे आपकी शादी, मुझे नहीं लगता कि 6-8 महीने से ज़्यादा लगेगा। 6-8 महीने में आपकी शादी हो जाएगी फॉर श्योर। मुझे डेफिनेटली ऐसा लगता है, डेफिनेटली 6-8 महीने से ज़्यादा तो मुझे किसी के लिए नहीं लग रहा है। 6-8 महीने भी मैं टू बी ऑन अ सेफर साइड की बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं शादी में, बहुत सारी तैयारियां करनी होती हैं, बहुत सारी शॉपिंग करनी होती है, इसलिए मैं इतना टाइम बोल रही हूँ। वरना मुझे 2-3 महीने का भी समय लग रहा है कि 3 से 5-6 महीने में आपकी शादी हो जाएगी। टू द मैक्स मैं बोल रही हूँ 8 महीने, 7-8 महीने से ज़्यादा कहीं आपका समय नहीं लगेगा। आप जिस वक्त भी ये रीडिंग देख रहे हो उस समय से मैं आपसे यही कहूँगी, आप अपनी शादी की तैयारियाँ शुरू कर दीजिए। आप अपना जो भी आपको करना है अपनी शादी में, अपनी हर चीज़ की प्लानिंग शुरू कर दीजिए। आपकी शादी अल्ट्रा फास्ट पेस पे होगी। हो सकता है अभी आपके पास कोई पार्टनर ना हो और ऐसा हो कि आप सोच रहे हो कि ये क्या रीडिंग है, मेरे तो अभी कहीं कुछ ठीक ही नहीं हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ शादी होगी, और ये बता रही है इतनी कोई शादी होगी। हो सकता है ये चीज़ आपकी सिचुएशन हो, बट आपकी जैसे ही शादी होगी ना, चट मंगनी पटव्या, आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी कि यहाँ पे जितने भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, मुझे 50-50 ऐसी फीलिंग आ रही है, जो एनर्जी मुझे अभी मिल रही है कि 50% लोगों की लव मैरिज है, 50% लोगों की अरेंज मैरिज है। मुझे दोनों तरह की एनर्जी एकदम इक्वली फील हो रही हैं। और आपकी शादी के जो आपके पार्टनर होंगे, आपके पार्टनर मुझे काफ़ी मैच्योर और सेंसिबल पर्सन लग रहे हैं। आप मेल हैं या फीमेल है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपके जो पार्टनर होंगे या होंगी वो आपसे ज़्यादा मैच्योर है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी भी मिल रही है कि आप भी बहुत ज़्यादा मैच्योर हैं। आप लोग डिवाइन पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं। येन यांग जो होते हैं ना, आप दोनों एनर्जी हैं, इनसेपरेबल एनर्जीज़ हैं। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि आपकी शादी इसीलिए डिले हो रही है कि आपको अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन में आना है। तो आप यहाँ वहाँ आपके एनर्जी जा ही नहीं सकती। सन का कार्ड है, मतलब एक चीज़ मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहूँगी, आई डोंट नो यहाँ पे ये कहना ठीक है कि नहीं, ऐसा कहना चाहिए कि नहीं मुझे इस चैनल पे, या जनरली भी किसी से कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, बट मुझे ऐसा बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रहा है कि आपकी शादी के बाद जो आपका पहला बच्चा होगा वो भी बहुत जल्दी होगा। और बहुत लोगों के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है जो आपका फर्स्ट चाइल्ड होगा वो एक मेल चाइल्ड होगा। यानी कि आपको सबसे पहले एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी, एक बेटा, प्यारा सा बेटा होगा आपका, और आपका बच्चा बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत होगा। मुझे ऐसी भी एनर्जी फील हो रही है। और इसके साथ में मुझे ऐसा भी लगता है कि जो आपका बेबी होगा आगे चल के वो बहुत ही ज़्यादा नाम और इज़्ज़त कमाएगा। उसकी वजह से आपका नाम होगा, आपके और आपके पार्टनर का नाम बढ़ेगा, और आपके वंश का नाम बहुत, मतलब वंश बढ़ाने वाली बात वैसा नहीं बोल रही हूँ, मतलब एक, अगर आपकी बेटी भी होती है तो वो भी आपके वंश का जो नाम है, जिसे कहते हैं ना, नाम रोशन कर देते हैं बच्चे। कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटीज़ हैं हमारे यहाँ पे, मेल फीमेल सभी हमारे पास एग्जांपल्स हैं। अगर हम अपनी पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर को देखें या प्रेसिडेंट को देखें, तो सब हैं। सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के सिवा भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीमेल पर्सनैलिटीज़ हैं। तो उन्होंने अपने वंश का नाम रोशन किया है उस तरह से। मतलब वो बहुत ही, आपके जो पार्टनर होंगे वो बहुत अच्छे होंगे, आप दोनों, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आप लोग डिवाइन पार्टनर हैं। आप और आपके पार्टनर, आपका जेंडर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपके जो भी पार्टनर होंगे वो आप समझ लीजिए,
आप लोग क्योंकि बहुत अच्छे पार्टनर होंगे तो आप लोगों का जो घर का इन्वायरमेंट होगा बहुत ही हेल्दी होगा, बहुत ही कंड्यूसिव होगा, बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट में वो बड़े होंगे तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन्स बन के निकलेंगे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके जो बच्चे होंगे उनकी जो जिस घर में उनका बचपन बीतेगा, जहाँ उनकी परवरिश होगी, जहाँ वो बड़े होंगे ना, वो बहुत ही अच्छा माहौल होगा। इसलिए आपके बच्चे जो हैं पूरी तरह से अपने हार्ट डिज़ायर्स को, अपने हार्ट ड्रीम्स को फॉलो कर पाएंगे, जो उनके दिल में है वो उसे फॉलो कर पाएंगे और इसलिए वो बहुत ही कम उम्र में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आपके बच्चे। मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। हाँ, मैंने बोला है कि मुझे मेरी एनर्जी ज़्यादा फील हो रही है, तो बहुत चांसेस ऐसे हैं कि जिन लोगों ने भी ये रीडिंग देखी है उनको फर्स्ट चाइल्ड जो है मेल चाइल्ड हो, बट जिनकी फीमेल बेबी भी होगी तो मुझे पर्सनली बेटियों से ज़्यादा कुछ पसंद नहीं है। दुनिया में बेटियों से ज़्यादा प्यारा कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा पर्सनली लगता है। लेकिन बेटियों से ज़्यादा आपकी कोई परवाह नहीं कर सकता, बेटियों से ज़्यादा आपको कोई इमोशनली बॉन्ड नहीं कर सकता। बेटे भी होते हैं, करते हैं, बट वो ज़ाहिर नहीं कर पाते हैं। बेटियाँ ज़ाहिर करती हैं तो अच्छा लगता है। तो इस बात से कोई फ़र्क ज़्यादा पड़ता नहीं है कि बेटा होगा या बेटी होगी। जो एक एनर्जी आई वो मैंने आपको बता दी है। आपकी शादी बहुत ही जल्दी होगी। आपके पार्टनर बहुत ही मैच्योर किस्म के इंसान होंगे, बहुत ही समझदार, सुलझे हुए, कहीं न कहीं मुझे बहुत काइंड और मुझे थोड़े धार्मिक भी लग रहे हैं कि आपके जो पार्टनर है वो थोड़े धार्मिक भी होंगे। डिस्पाइट ऑफ हैविंग सो मच ऑफ वेल्थ, सो मच ऑफ रिचनेस, आप लोग बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडेड लोग होंगे जिनको दान धर्म में इस तरह के काम करने में अच्छा लगता होगा। दान धर्म का मतलब ये नहीं है कि हर किसी को ऐसे दे रहे हैं, बट आप लोगों के साथ अच्छे से अच्छा बर्ताव करते हैं, इस तरह के लोग हैं। आप लोग बहुत अच्छे लोग हैं और आप लोगों के पार्टनर हैं वो भी बहुत अच्छे पर्सन हैं, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। और आप लोगों की शादी बड़ी ही धूम-धड़ाम से होगी, बड़े ही धूम-धड़ाके से होगी, बड़े ही बहुत ही ज़्यादा अच्छे-अच्छे फंक्शंस होंगे, अच्छा-अच्छा खाना होगा, सब बहुत अच्छे तैयार होके आपके फंक्शन में आएँगे। आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और बहुत ही, जिसे कहते हैं ना, बहुत ही हैपनिंग सी मैरिज होगी, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपके लिए। जिन लोगों की भी रीडिंग इस ग्रुप में आती है ना, आप लोग, मुझे लगता है आप लोग, जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, यू आर द मोस्ट ब्लेस्ड पर्सन्स ऑफ दिस प्लैनेट। आप सबसे ज़्यादा, मुझे लगता है, यूनिवर्स के सबसे, जिसे कहते हैं ना, लाडले बच्चे हैं आप लोग। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। आपको यूनिवर्स हर तरह से अबंडेंस दे रही है, हर तरीके से, इमोशनल, फिज़िकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, फैमिली, किड्स। आपका, मुझे ऐसा लगता है, जो आपका बुढ़ापा होगा वो भी बहुत ही शानदार बीतेगा, बहुत ही ग्रेसफुल होगा। आपको लोग बहुत इज़्ज़त देंगे, एडमायर करेंगे, आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, हर तरीके से सक्सेस मिलेगी। मैं आप सारे, आपके कार्ड्स इतने प्यारे हैं, इतने सुंदर हैं कि मैं बता ही नहीं सकती। इससे प्यारी रीडिंग कुछ हो ही नहीं सकती। इससे प्यारी रीडिंग पॉसिबल ही नहीं है। आई डोंट थिंक कि इससे ज़्यादा प्यारी रीडिंग कभी भी पॉसिबल हो सकती है। This is the so far best reading I have ever done in my entire life, till now, till date। आज तक की ये मेरी बेस्ट रीडिंग है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आप लोगों के लिए गाइस, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आप लोगों का इतना मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, आप लोगों का, मैं बोल रही हूँ ना, बहुत सारे लोग, आप लोग ऐसे हैं, शादी के बाद देखिएगा आपका बच्चा, पहला जो बच्चा होगा बहुत जल्दी होगा, बहुत जल्दी होगा। आपका फर्स्ट बेबी जो होगा बहुत जल्दी होगा। किसी के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपकी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी से पहले आपका बेबी आपके पास में हो। बड़ी ही स्पेसिफिक सी इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉसिबल है। आप में से कुछ लोगों के लिए ये चीज़ ज़रूर पॉसिबल है। आप लोगों की शादी बहुत ही अच्छी है। अगर आपकी लव मैरिज हो रही है तो वो भी बहुत सक्सेसफुल है, अगर आपकी अरेंज मैरिज होगी तो वो भी बहुत सक्सेसफुल है। यहाँ पे मुझे दोनों के 50-50% चांसेस लग रहे हैं। लेकिन शादी आपकी किस तरीके से हो रही है, किससे हो रही है, कितने दिन में हो रही है, इस बात से कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपकी शादी के बाद की आपकी जो पूरी ज़िंदगी है, पूरी ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत होने वाली है। हर दिन आप एक सपने की तरह जिएंगे, जो हम
सोचते हैं कि लोग जिसकी चाहत करते हैं, जिसकी ख्वाहिश करते हैं जैसे जीवन की, वो जीवन आपका डेली लाइफ होगी। इतनी खूबसूरत आपकी रीडिंग है, इतने प्यारे आपके कार्ड्स हैं, इतने ज़्यादा आपका अच्छा है। आपकी शादी में बहुत लोग शामिल होंगे। ऑल डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस केओटिक सिचुएशन जो पैंडेमिक की चल रही है, आपकी शादी में बहुत ही शानदार शादी होगी आपकी। बहुत ही ज़्यादा लोग शामिल होंगे और सब लोग बहुत एंजॉय करेंगे आपकी शादी में। तो पता नहीं क्यों गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लिए इसमें से एक कार्ड और निकालूं। इधर से शफल कर लेती हूँ पहले, क्या एक इन्फॉर्मेशन और बाकी है आपके लिए। यही इन्फॉर्मेशन बाकी थी जो यहाँ से मिली थी, वो यहाँ से कंफर्मेशन है। अल्ट्रा फास्ट पेस पे शादी होने वाली है आपकी। अभी से तैयारियाँ शुरू कर दीजिए, नहीं तो फिर आप ये बाद में मत सोचिएगा या बोलिएगा कि मेरे पास तो जानकारी थी, मेरी शादी इतनी जल्दी होने वाली है, मैंने ही अपनी तरफ से इधर उधर तैयारियाँ पूरी नहीं कर पाई। क्योंकि आपके जो है ना, आपकी बारात आने वाली है या जाने वाली है, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन वो दौड़ दौड़ के आ रही है या दौड़ दौड़ के जा रही है आपकी तरफ। तो सो फार बेस्ट रीडिंग, और आई एम सो डैम हैप्पी फॉर यू गाइज, आई एम सो डैम हैप्पी फॉर यू गाइज। क्योंकि मैं समझ सकती हूँ कि शादी एक ऐसी चीज़ है कि जब डिले होती है तो कैसा फील होता है जब आप अकेले होते हैं। तो अब आपको किसी भी तरह के टेंशन के दिमाग में किसी भी तरह की कोई भी कुछ भी रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी शादी बहुत अच्छी होगी और लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी होगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। शादी सिर्फ हो जाना ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है। शादी के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी, आपके पार्टनर कैसे होंगे, आपके बच्चे कैसे होंगे, आपके थ्रू आउट मैरिड लाइफ कैसी होगी, वो सब चीज़ें आपकी बहुत अच्छी है। आप लोग साथ में बहुत अच्छा घर बनाएंगे, बहुत अच्छा बिजनेस करेंगे। अगर जॉब करते हैं तो जॉब आपकी बहुत अच्छी होगी। आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। आपका कुछ भी, मेरे को एक भी कार्ड ऐसा नहीं दिखा। हाँ, अभी से पहले तक, इस रीडिंग के पहले तक आपकी कुछ हैवी या नेगेटिव एनर्जीज हो सकती थी जो कि थोड़ी थोड़ी मुझे लगी। बट इस रीडिंग के बाद से आपकी लाइफ में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव ही एनर्जी रहेगी। मुझे ऐसा फील हो रहा है। अप एंड डाउन थोड़े बहुत लाइफ के जो हैं हिस्से हैं चलते रहते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट इन जनरल आपकी लाइफ बहुत ही स्मूथ, बहुत ही हैपनिंग, बहुत ही ब्यूटीफुल होगी। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग गाइस। जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 1, जिनकी बर्थडे आती थी ग्रुप नंबर 1 में, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टुडे गाइस। आई रियली होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, ये आपका अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन करें। अगर आपका कोई फीडबैक है, सुझाव है, कॉमेंट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जिसको भी लगता है आपको इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ ये रीडिंग शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर। हेलो, नमस्कार। तो जिनका भी जन्म किसी भी महीने की 4, 6, 8, 11, 13, 15, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 28, 30 या 31 तारीख को हुआ है, देख लेते हैं आप लोगों की शादी कब तक होगी। आपके पार्टनर के कुछ फीचर्स देखने की कोशिश करेंगे, उनका जॉब प्रोफाइल, और आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज देखने की कोशिश करेंगे कैसी रहेगी। साथ में हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे आपकी लव मैरिज है कि अरेंज मैरिज है। ठीक है, तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं ग्रुप नंबर 2 के साथ। देखते हैं आपकी शादी कैसे होने वाली है। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा होगा कि आपको अपने सपनों का राजकुमार या राजकुमारी मिलेगी, जिससे आप जिसको पसंद करते हैं आपकी शादी उनसे होगी। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप जिसको पसंद करते हैं उनसे आपकी शादी की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। बट एक पॉसिबिलिटी ये है कि आपको इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानना समझना है कि जिसको आप पसंद कर रहे हैं वो एक्चुअल सोना ही है।
कोई छलावा नहीं है। तो आपको इस चीज़ पे काम ज़रूर करना है। आपकी शादी आपके पसंद से मुझे दिखा रहा है, मुझे लग रहा है कि आपकी लव मैरिज जैसी मुझे एनर्जी फील हो रही है। बट स्टिल यहाँ पे मैं आपसे कहूँगी, बी कॉशियस टू चूज़ योर पार्टनर। अगर आप लव मैरिज कर रहे हैं तो पहले अपने पार्टनर के बारे में, उनके घर के बारे में, उनकी जॉब के बारे में, हर तरह से हर चीज़ के बारे में अच्छी तरह से पूरी इन्फॉर्मेशन गैदर कर लें, क्योंकि आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा लव मैरिज जैसी एनर्जी फील हो रही है, मतलब लव मैरिज जैसी एनर्जी फील तो यहाँ पे मुझे बेसिक एनर्जी जो फील हो रही है वो ऐसी हो रही है कि आप लोग ये देख रहे हैं जिनका भी इसमें बर्थडे इस ग्रुप में आता है कि आपके पार्टनर से जिनके बारे में आप सोचते हैं उनसे आपकी शादी होगी या नहीं होगी। तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली क्लियरली दिख रहा है कि आप इस शादी को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं। कहीं ना कहीं आप शादी करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा डेस्परेटली करना चाहते हैं, बट आपकी सिचुएशंस लाइफ में भी इस तरह की चल रही हैं, ऐसी चल रही हैं कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। एक तरफ आपको करियर है, एक तरफ आपको शादी है, एक तरफ आपको पारिवारिक जिम्मेदारियाँ हैं, और आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं जो कि आपका अनप्रेडिक्टेबल अननोन फ्यूचर की तरफ ले जा रहे हैं। आपके दिल में आपके पार्टनर के लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के मन में भी आपके लिए प्यार बहुत ज़्यादा है, बट हो सकता है आपकी ज़िम्मेदारियों की वजह से ये कार्ड आया हो, जहाँ पे मैं आपको बोल रही थी कि अपने पार्टनर के बारे में भी हर चीज़ अच्छे से जान कर रख लीजिएगा कि आपके पार्टनर, उनकी फैमिली, उनके जो जॉब है वो ठीक है या नहीं है, मतलब ट्रू है कि नहीं। क्योंकि आजकल ऐसा बहुत होता है कि ऑनलाइन डेटिंग होती है, कुछ दिन बातचीत करते हैं लोग, शादी कर लेते हैं, फिर पता चलता है काफ़ी सारी सिचुएशंस। तो मैं नहीं चाहती हूँ कि जो लोग भी आज रीडिंग देख रहे हैं उनके में किसी के भी साथ ऐसा कुछ हो। कहीं ना कहीं शादी तो मुझे लग रहा है कि आपकी अच्छी होगी और आपकी पसंद से होगी, बट आपको थोड़ा सा अभी काम करने की ज़रूरत है। शादी तो आपकी डेफिनेटली बहुत, लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी होगी। और यहाँ पे अब मुझे थोड़ी थोड़ी एनर्जी आ रही है, मुझे यहाँ लगता है कि आप लोगों को थोड़ा दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। बिल्कुल आपको शादी के लिए जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब आप शादी करेंगे तो वो शादी आपकी सक्सेसफुल बहुत होगी। मैं ये कहना चाहती हूँ यहाँ पे कि आपको शादी के लिए एकदम भड़काना नहीं है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और जो वो ऑप्शंस जो मैं ऊपर बता रही थी कि ये प्रॉब्लम है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, आपके साथ कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है फैमिली के कुछ इश्यूज़ हों, वो सब चीज़, वो सारे इश्यूज़ धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपका उन सारी चीज़ों से, उन सारी एनर्जी से आप धीरे धीरे बाहर निकल के आएंगे और कहीं ना कहीं आप बेटर एनर्जी में जाएंगे। डेफिनेटली आपको यहाँ पे आप बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा दिखा रहा है फ्यूचर में, लेकिन अभी प्रेजेंट सिचुएशन, डेफिनेटली आपकी प्रेजेंट सिचुएशन मुझे थोड़ी सी कम अच्छी लग रही है। अभी ऐसा मुझे लग रहा है कि आप अभी थोड़ा सा ज़्यादा परेशान हैं अपनी शादी को लेके, लेकिन आपकी शादी मुझे दिखा रहा है कि शादी आपकी होने के बाद बहुत अच्छी होगी। आपकी लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत खूबसूरत है, इमोशनली भी, और आपकी शादी इंटेलेक्चुअली भी बहुत, आप लोग ऐसे पार्टनर्स होंगे शादी के बाद। यहाँ पे मुझे लव मैरिज के बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं। कहीं ना कहीं डेफिनेटली जो ये एनर्जी बार बार जो मुझे फील हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है करियर को लेके आप या आपके पार्टनर परेशान हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी शादी में डिले हो रहा है। ये हो सकता है मैक्सिमम लोगों के लिए जिनका भी इस ग्रुप में रीडिंग आई है कि आप कैरियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिसकी वजह से आपको शादी करना तो चाहते हैं, प्यार भी बहुत है, आपकी सपनों के, मैंने जैसे बोला ना, राजकुमार या राजकुमारी हैं जिनके बारे में आप ये रीडिंग देख रहे हैं। आपकी शादी के बाद लाइफ भी बहुत अच्छी है, बट कहीं ना कहीं आपका कैरियर स्टेबल नहीं है, इस वजह से आप अभी शादी को, हाँ, अभी आप शादी को आपको ऐसा लगता है कि अभी शादी करना ठीक नहीं है, या आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी शादी करना ठीक नहीं है, और कहीं ना कहीं आपकी और आपके पार्टनर की इस चीज़ को लेके थोड़ी बहुत बातचीत होती है, जहाँ पे आप दोनों को भी पता है कि आप दोनों ही जो बोल रहे हैं सही है, लेकिन फिर भी आप लोग थोड़ा बहुत आपस में बातचीत करके ऐसा हो जाता है कि नहीं ठीक है, हम बाद में देखेंगे क्या होगा, फिर बोलेंगे नहीं अभी पहले ये देखना है, शादी तो बाद में भी हो सकती है। मतलब दोनों तरह की बातें आप लोग करते होंगे, मुझे ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, थोड़ा और देख लेते हैं।
लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत अच्छी है। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप लोग शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं डेफिनेटली। यहाँ पे मैंने बोला ना, शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और दोनों कार्ड स्ट्रगल वाले निकल कर आए हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पे और बोलना चाहूँगी, मुझे ऐसा लग रहा है ये कार्ड्स देख के कि आप लोग शादी को लेके परेशान बहुत ज़्यादा हैं, पर मुझे लगता है ये परेशानी आपकी मेंटली कुछ ज़्यादा है। अगर आप लोग शादी कर लेते हैं, यस यस यस, ओके, यस, ओके। तो यहाँ पे मैं डेफिनेटली बोलना चाहूँगी ये चीज़ कि अगर आप लोग शादी कर भी लेते हैं, डिस्पाइट ऑफ दिस जो आपका ये सिचुएशन है, करंट सिचुएशन, जो कि मुझे लगता है कि करियर या जॉब को लेके फाइनेंशियल इश्यूज मुझे लग रहे हैं ज़्यादा हैं, इसलिए आपकी लव मैरिज अभी पॉसिबल नहीं हो पा रही है। बट कहीं ना कहीं मुझे डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि अगर आप लोग शादी कर लेते हैं तो आपकी शादी बहुत सक्सेसफुल होगी, और शादी के बाद आपका क्या, शादी के बाद आपकी जो ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम है वो सॉल्व होंगी। यूनिवर्स क्या, जो भी ग्रुप 2 में आते हैं शादी के बाद उनकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम सॉल्व होंगी। देखिए 8, 9, 10 ऑफ सॉल्व्स, आप लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगलिंग और पैनिकिंग सिचुएशन में हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है। मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप लोग जो पार्टनर्स हैं ना, आप लोग बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं, डिवाइन पार्टनर हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट्स हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। और आप लोग एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप लोग एक दूसरे से प्यार भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कहीं ना कहीं इतना प्यार करते हैं कि आप एक दूसरे के प्रति मतलब कुछ ज़्यादा ही एडिक्टेड हैं। इसकी वजह से आप अपने करियर पे शायद ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, आपका फोकस सिर्फ आपके पार्टनर हैं। आप कहीं ना कहीं बस डेस्परेटली शादी करना चाहते हैं, अपने जो आप करियर पे जो ध्यान देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं, इसीलिए क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को बहुत ज़्यादा क्रेव करते हैं, इमोशनल वो जो बॉन्ड है वो क्रेव करते हैं। बट मैं आपसे यही बोलूँगी, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ आफ्टर मैरिज मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल तो लग रहा है आपका, लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा, मुझे ऐसा भी फील हो रहा है। क्योंकि आप लोग कहीं ना कहीं बहुत ही इंटेलिजेंट लोग हैं। जो भी, जिन लोगों ने भी ये, जिनका भी बर्थडे ग्रुप 2 में आता है, आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं, इमोशनल हैं बट इंटेलिजेंट हैं, और आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कपल जो होते हैं ना, आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, एम्प्रेस और एम्परर हैं आप लोग। तो आप लोग बने हैं एक दूसरे के लिए, डेफिनेटली आप लोग एक दूसरे के लिए बने हैं। आपकी सिचुएशंस हैं जो थोड़ी सी अभी जो है करंट सिचुएशंस आपकी नहीं है ठीक, सोसाइटी आपके रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं है, और इस चीज़ से आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमारी लाइफ में हमारा जीवन है, क्यों लोग हमारी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, क्यों हमें अकेला नहीं छोड़ देते हैं, और ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही हो सकती हैं। बट कहीं ना कहीं आपको इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको ऑब्वियसली लगता है शायद सोसाइटी के लिए नहीं, अपनी फैमिली, अपने परिवार के लिए लगता होगा कि क्यों ये लोग हमें एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। या कहीं ना कहीं एक चीज़ ये भी हो सकती है कि आप अपने पार्टनर से इतने ज़्यादा अटैच्ड हैं कि आप, क्योंकि उनमें और आपके बीच में अभी यूनियन नहीं है, इस वजह से आप थोड़ा सा, आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड रहता है, इसलिए आप अच्छी तरह से फोकस नहीं कर पाते। और कहीं ना कहीं जब आप उनके साथ यूनियन में आ जाएंगे तो आपका जो एनर्जी है वो चैनलाइज हो जाएगी। अभी आपकी एनर्जी एक तरफ आपका करियर को लेके, एक तरफ सोसाइटी या फैमिली को लेके, और एक तरफ अपनी लव लाइफ में आपकी एनर्जी बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, चैनलाइज नहीं हो पा रही। और कहीं ना कहीं वो एनर्जी को आपको चैनलाइज करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, तभी काम बनेगा, मुझे ऐसा लगता है। आपकी आप दोनों में प्यार बहुत ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम मुझे लव मैरिज वाली लव कनेक्शन की ही फीलिंग आ रही है। मैक्सिमम लोगों के लिए लव कनेक्शन की ही फीलिंग आ रही है, और कहीं ना कहीं ये कनेक्शन आपको, ये कनेक्शन
इस कनेक्शन ने आपको कहीं न कहीं अटका के रखा है। इस कनेक्शन की वजह से आपकी ग्रोथ कहीं न कहीं रुकी हुई है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। आप लोग काउंटर पार्ट हैं, डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, बट आपकी ग्रोथ इस कनेक्शन की वजह से रुकी हुई है, मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होना है। या तो आप खुद अपने ट्रांसफॉर्मेशन का ज़िम्मा उठाइए या फिर यूनिवर्स आपका करेंगी ट्रांसफॉर्मेशन। तो आपको उस डर से आपको अभी से आप उस डर से जूझ रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। आप लोग परेशान होना बंद करिए। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग परेशान होना बंद करिए। क्योंकि आप परेशान होते रहेंगे तो आपको कोई ज़रिया, कोई रास्ता नज़र ही नहीं आएगा। आपकी एनर्जी इधर ही उधर ऐसे बिखरी रहेंगी और आप अपने आप को बिल्कुल चैनलाइज कर ही नहीं पाएंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। डेफिनेटली आप बिल्कुल परेशान होना बंद करिए, बिल्कुल पूरी तरह से बंद करिए। क्योंकि आप जब परेशान होना बंद करेंगे ना, तब आपको सही रास्ते नज़र आना शुरू होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि आप इतना ज़्यादा परेशान हो अपनी शादी को लेके कि आपको कोई सही रास्ता, कोई सही ज़रिया, शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपका जिस चीज़ की वजह से आपकी शादी रुकी हुई है ना, वो चीज़ आपके आसपास है, आपके सामर्थ्य के अंदर है, बट आप उस चीज़ को पकड़ नहीं पा रहे, उस चीज़ को पहचान नहीं पा रहे, क्योंकि आपकी एनर्जीज़ बहुत ही ज़्यादा अपनी रिलेशनशिप की तरफ जो है ना एडिक्टेड हो गए हैं इतने ज़्यादा कि उससे अलग, उससे हट के आप कुछ और सोच नहीं रहे हैं, और इस वजह से आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा है। तो ये रिश्ता तो आपके लिए है, ये रिश्ता आपके लिए ही रहेगा, कहीं नहीं जा रहा, क्योंकि आप लोग डिवाइन काउंटर पार्ट हैं। आपकी शादी भी बहुत अच्छी है, बहुत सक्सेसफुल है, मुझे ऐसा भी लग रहा है। ये शादी अगर आपकी होती है तो डेफिनेटली आपके लिए ये शादी ये शादी अगर आप करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी, क्योंकि ये आपका हक की शादी होगी। कहीं ना कहीं आपका हक बनता है। आप जिसके लिए भी पूछ रहे हैं कि उनसे आपकी शादी होगी कि नहीं, उनसे शादी होना आपका हक बनता है। आप लोग क्योंकि बने ही हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन और आपकी शादी हो जाएगी तो उसके बाद आपको ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है आपकी एनर्जी कि आपको ऐसा लगता है शादी अगर आपकी हो जाती है आपके पार्टनर के साथ, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, तो आपको ऐसा लगता है आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी, जो कि एक्चुअली आपकी फीलिंग्स, जो एनर्जीज़ होंगी आफ्टर मैरिज ऐसी ही रहेंगी कि आपके पार्टनर के साथ आपकी यूनियन के बाद आपका रिश्ता पूरी तरह से प्रोटेक्टेड रहेगा। फिर आपके रिश्ते को शादी के बाद कोई हिला नहीं सकता, डिगा नहीं सकता, कुछ परेशान नहीं कर सकता। लेकिन शादी से पहले थोड़ी सी परेशानियाँ मुझे डेफिनेटली नज़र आ रही हैं, और ये परेशानियाँ ज़्यादा मुझे ये लग रही हैं कि आप लोगों ने ना अपने दिमाग में थोड़ा सा परेशान सोच के ज़्यादा परेशान है। तो आपको ना अपनी परेशानियों से, इस एनर्जी से बाहर निकलना है, ठीक है। इस डार्क एनर्जी से सन में आना है, क्योंकि शादी आपकी बहुत सक्सेसफुल है, ये मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है। अभी आपकी लाइफ की कुछ सिचुएशंस हैं, डेफिनेटली ऐसी हैं जो आपको परेशान किए हुए हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करूँ, शादी कब तक होगी, कैसे होगी, कहाँ होगी, किससे होगी। आपके पार्टनर बहुत ही, आप दोनों ही मुझे बहुत ही मैच्योर और सेंसिबल पर्सन लग रहे हैं। आप भी, आपके पार्टनर की भी। आप ये समझ लीजिए, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर कैसे हैं या कैसी हैं, तो आप बिल्कुल ये जान लीजिए जैसे आप हैं तो पार्टनर आपके बिल्कुल वैसे ही हैं। आप काइंड हैं, आपके पार्टनर काइंड है। आप इमोशनल हैं, आपके पार्टनर इमोशनल हैं। आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पार्टनर इंटेलिजेंट हैं। आप जेनरस हैं, आपके पार्टनर जेनरस हैं। जैसे आप हैं, जैसी आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर एकदम वैसे ही हैं। शादी भी मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी बहुत जल्दी होगी, बहुत लंबे समय से आप लोग काम कर रहे हैं, और शादी के बाद डेफिनेटली, शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत अच्छी होगी। लाइफ आफ्टर मैरिज आपकी बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन अभी जो आपकी एनर्जीज़ है वो काफ़ी दिक्कत भरी दिख रही हैं मुझे। अभी आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, लेकिन शादी आपकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं लग रही है मुझे। यस, शादी आपकी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल अराउंड द कॉर्नर है। आपकी शादी में बहुत ज़्यादा लंबा समय मुझे लग नहीं रहा है। यस, और आपकी शादी डेफिनेटली गाइस तीसरी बार सन आया है आपके लिए।
शादी के बाद आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाली है। हर तरह से खुशियों से भरा होगा आपका जीवन, हर तरह से। इस सिचुएशन से जो अभी आपकी पूरी तरह से हर चीज़ को लेके कन्फ्यूजन है आपकी लाइफ में, आपको अभी ऐसा लग रहा होगा मेरी लाइफ में मुझे किसी चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, किसी चीज़ की नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता मुझे क्या अच्छा लगता है, क्या नहीं अच्छा लगता। कुछ चीज़ मुझे आज अच्छी लगती है पल भर के लिए, उसके बाद नहीं अच्छी लगती है, मेरा कहीं मन नहीं लगता है, मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है। जब मैं दोस्तों के साथ होता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं अकेले हूँ, जब मैं अकेला होता हूँ तो मुझे लगता है कि कोई साथ में हो। मुझे मेरा पार्टनर चाहिए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मुझे डेफ़िनेटली ऐसा लग रहा है कि आपने अपने पार्टनर के लिए एक बहुत लंबा सफ़र तय किया है, आपने अपने पार्टनर का बहुत साथ दिया है, आपके पार्टनर ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आप तक पहुँचने के लिए, आपके साथ एक फ़ैमिली बनाने के लिए। और आप लोगों का जो कठिन दौर था ना, वो मुझे लगता है ख़त्म होने वाला है। आप लोगों ने जो इतना ज़्यादा, मुझे लगता है आप लोगों ने फिज़िकली भी बहुत लेबर किया है और मेंटली इमोशनली भी बहुत लेबर किया है, और उन सब चीज़ों का आपको फल मिलने वाला है। यस, मैंने बोला ना फल मिलने वाला है। यूनिवर्स ने आपकी सारी मेहनत, आपके सारे दर्द, तकलीफ़, आंसू, रात रात जगना, हर एक दिन, हर एक पल एक दूसरे के बिना काटना, हर चीज़ यूनिवर्स ने देखा है। और आपकी हर एक आह का जो है ना हिसाब है यूनिवर्स के पास, और आपको हर चीज़ के लिए यस, यूनिवर्स आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड देगी, हर एक चीज़ का रिवॉर्ड देगी। आपने जितना जो दुख तकलीफ जो परेशानियाँ सही है ना, यूनिवर्स आपको हर चीज़ का रिवॉर्ड देगी डेफिनेटली। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कुछ एक किसी तो एक डार्क एनर्जी में है जिससे आप निकल नहीं पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी फील हो रहा है आप समझ भी नहीं पा रहे कि वो डार्क एनर्जी क्या है। कुछ तो चीज़ है जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा ड्रेन्ड किए हुए है कहीं ना कहीं, बट आपको पता नहीं चल रहा है वो क्या चीज़ है जो आपको आपके अंदर से आपकी एनर्जी निकाल रही है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है जिनका भी रीडिंग ये ग्रुप 2 में आती है, आप में से मैक्सिमम लोग हर वक्त बिना कुछ काम किए सुबह जब से उठते हैं ना, तब से आपको ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत थका हुआ सा हूँ, बहुत टायर्ड, बहुत लेथर्जिक, बहुत ही लो एनर्जी, ऐसा फीलिंग आती होगी आपको। मुझे ऐसा लग रहा है मैक्सिमम लोगों के लिए कहीं ना कहीं गाइस आप लोगों का एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। आपके जो यूनिवर्स आपका जो एक कड़ी परीक्षा ले रही है, मैं ये कहूँगी यूनिवर्स आपकी कड़ी परीक्षा ले रही है। यूनिवर्स आपको कुछ बहुत मेजर, कुछ बहुत अच्छा देने की यूनिवर्स की ऐसी कोशिश है, चाहत है, और वो आपको वो अबंडेंस देने से पहले वो मेक श्योर कर लेना चाहती हैं कि आप उस चीज़ के लायक हैं पूरी तरह से। यू डिज़र्व योर पार्टनर पूरी तरह से। आप एक अच्छी हैप्पी मैरिड लाइफ अपने पार्टनर के साथ डिज़र्व करते हैं। इसीलिए यूनिवर्स आपको इतनी ज़्यादा परीक्षा ले रही है कहीं ना कहीं, और आपसे यूनिवर्स यही कह रही है कि तुमने बहुत पेशेंस बनाए रखा है, आपकी डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली होगी, डेफिनेटली एक हैप्पी फैमिली होगी, और मटेरियली सक्सेसफुल फैमिली भी होगी, इमोशनली। और हाँ, आपकी शादी जहाँ आप चाहते हैं वहाँ होगी। मैं बोल रही हूँ ना, जहाँ आप चाहते हैं आपकी शादी वहाँ होगी। आप जिसके साथ घर बसाना चाहते हैं उसके साथ आपका घर बसेगा। आप लोग डिवाइन पार्टनर्स हैं, ये मुझे क्लियरली दिख रहा है। शादी भी आपकी जल्दी होगी, क्योंकि आपकी शादी, मुझे ऐसा लगता है जिन लोगों ने भी ये वाले जो ग्रुप 2 में आते हैं जो भी लोग, आप लोग काफ़ी लंबे समय से अपनी शादी का इंतज़ार कर रहे हैं, काफ़ी लंबे समय से मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पे मुझे काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपकी उम्र 30s, अर्ली 30s या लेट 20s ऐसी आपकी एज है। आप लोगों ने शादी काफ़ी लंबे समय से करना चाहते हैं, और कहीं ना कुछ आपकी शादी में परेशानी आती ही गई है, आती ही जा रही है, बट अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिलने वाला है। आप बिल्कुल परेशान मत हो। आपकी जितनी भी डार्क सिचुएशंस है, जितनी भी डार्क डल एनर्जीज़ हैं, यूनिवर्स सारी एनर्जीज़ को आपसे दूर कर रही हैं, सारी नेगेटिविटी को आपकी लाइफ से दूर कर देंगी यूनिवर्स बहुत ही जल्दी, बहुत ही जल्दी। और उसके बाद आपके पार्टनर के साथ मुझे आपका यूनियन डेफिनेटली क्लियरली नज़र आ रहा है। आपके मैक्सिमम लोगों की जो भी ग्रुप 2 में आते हैं, मुझे लगता है आप लोगों की डेफिनेटली लव मैरिज ही होगी। यस, मैक्सिमम लोगों की लव मैरिज होगी यहाँ पे। और शादी का जो आपने जो बहुत लंबे समय से इंतज़ार किया है, वो इंतज़ार भी आपका ख़त्म होने वाला है। आपकी सारी सिचुएशंस, डल डार्क एनर्जी ख़त्म होने वाली है। आपके पार्टनर, मैंने बता दिया, आपके डिवाइन पार्टनर है, जैसे आप हैं वैसे ही आपके पार्टनर हैं। और
आपके पार्टनर आपके लिए बहुत पैशनेट भी हैं। कहीं न कहीं आपके पार्टनर आपके साथ एक दोस्त जैसा आपका जो ये है ना, आप लोग साथ में, मुझे ऐसा लगता है कि एक दूसरे को छेड़ना, एक दूसरे के साथ खेलना, इस तरह की चीज़ें, आप लोग कहीं न कहीं एक बहुत अच्छे दोस्त हैं। मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। बट आपके पार्टनर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं। डेफ़िनेटली, डेफ़िनेटली आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। और आप लोगों की एनर्जी, मुझे ऐसा लग रहा है, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इमोशनल बहुत ज़्यादा है। डेफ़िनेटली आप लोग, बस यही है कि जैसे ही आप इस हैंग्ड सिचुएशन से निकलेंगे ना, आपको पूरी दुनिया मिल जाएगी, पूरी दुनिया मिल जाएगी। बस ये आपका, मुझे लगता है ये लास्ट समय है इस एनर्जी का। ये एनर्जी आपकी बहुत जल्दी परमानेंटली आपकी लाइफ से दूर होने वाली है। आपकी शादी भी, मुझे लगता है गाइस, बहुत ज़्यादा समय नहीं है शादी के लिए, लेकिन आपकी शादी, लाइफ आफ्टर मैरिज बहुत 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 खूबसूरत होगी। डेफिनेटली खूबसूरत होगी। इतने प्यारे कार्ड पे मैं आपकी रीडिंग ख़त्म करती हूँ आज की। और आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए गाइस। आप लोगों की जो है, जो आप लोगों ने, मैं समझ रही हूँ, आपकी एनर्जी मैं फ़ील कर पा रही हूँ। आप लोगों ने काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया है। आपका इंतज़ार बस ख़त्म ही होने वाला है। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार किया है आप लोगों ने। डेफिनेटली बहुत लंबे समय से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं कि कब आपको, आपकी शादी होगी, कब होगी, कब होगी। आप काफ़ी लंबे समय से इस चीज़ पे काम कर रहे हैं। बट आप लोग बिल्कुल, मैं आपसे यही फिर से बोलूँगी, परेशान मत होइए। इट्स बेटर टू बी लेट देन, कोई चीज़ आपके साथ अच्छी हो जाए, आपके मन मुताबिक हो जाए, पर वो कुछ दिन के लिए टिके, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना हो, तो वो चीज़ से अच्छा है ना कि थोड़ा सा समय लेके हो आपका काम, लेकिन वो फिर एक परमानेंट काम हो जाए। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए। जो भी ग्रुप 2 के अंतर्गत आते हैं, जो भी लोग, आप लोगों की शादी होगी बहुत अच्छी जगह होगी, आपकी पसंद से, आपकी मर्ज़ी से, आपके मन मुताबिक होगी। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अब जल्दी ही होगी, क्योंकि आप लोगों ने ऑलरेडी बहुत लंबा इंतज़ार कर लिया है, बहुत लंबा इंतज़ार कर लिया। मुझे ऐसी बार-बार एनर्जी फ़ील हो रही है कि आप लोगों ने वाक़ई में बहुत लंबा इंतज़ार किया है। बट ये इंतज़ार की घड़ियाँ हम ख़त्म ही होने वाली हैं। मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि 3 महीने में कहीं न कहीं कुछ ना कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। मैं ये नहीं कह रही कि 3 महीने में शादी ही हो जाएगी, बट कहीं न कहीं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिलेगी आपको। डेफ़िनेटली आप लोगों की शादी तो डेफ़िनेटली होगी। जिससे भी आप पूछ रहे हैं, जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनसे ही होगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे मैक्सिमम लोगों के लिए लव मैरिज वाली ही एनर्जी फ़ील हो रही है। जहाँ आप चाहते हैं वहाँ होगा, आपके मन मुताबिक होगी, और आपकी शादी से आपके घर वाले कहीं न कहीं खुश भी होंगे। हो सकता है स्टार्टिंग में खुश ना हो, बट बाद में आपकी फैमिली आप लोगों को एक्सेप्ट कर लेगी। ये एक बहुत अच्छी चीज़, बहुत अच्छी एनर्जी है। तो आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, आपका सब कुछ बहुत अच्छा है। इवेंचुअली अभी थोड़े से दिन आपको हिम्मत और सब्र और रखना है, बाकी सब अच्छा है। आफ्टर सम टाइम सब कुछ इज़ परमानेंटली अच्छा है, परमानेंटली अच्छा है, फॉरएवर सब कुछ अच्छा है। ठीक है? तो ये थी आपकी आज की रीडिंग गाइस, ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टुडे गाइस। आई होप इस रीडिंग ने आपको कहीं कुछ क्लैरिटी दी है, और अगर दी है और आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इस रीडिंग को लाइक ज़रूर करिए। जिसको आपको लगता है इस रीडिंग की ज़रूरत है, उनके साथ शेयर ज़रूर करिए। आपका कोई फीडबैक, कोई सुझाव है, किसी टॉपिक पे आप रीडिंग देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। और ये आपका अपना चैनल है, सब्सक्राइब करके फैमिली को ज्वाइन कीजिए। थैंक सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन। हैव अ गुड डे और गुड नाइट जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।